अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ महरूज और यू आर वाचिंग फ्लाई विद महा। तो जनाब, आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी गर्मी में किधर जा रही है। तो मैं जा रही हूँ फसाना बाय रीडिंग्स, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, व्हाट टू स्टडी टू बी अ कैबिन क्रू। ठीक है, तो मैंने कहा मैं खुद भी आपको पढ़ते पढ़ते ही बताऊँगी कि आपने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं पहुँच गई हूँ अपनी फेवरेट जगह, फसाना बाय रीडिंग्स। गाइज़ बिलीव मी, दिस प्लेस इज़ अ हेवन फॉर बुक लवर्स। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ के लिए कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली लाइब्रेरीज़ में इसी तरह होता है। लेकिन ये बुक स्टोर भी है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। डिफरेंट सेक्शंस भी हैं, क्राइम से रिलेटेड है, फिक्शंस हैं, ठीक है, पोइट्री है, लिटरेचर है, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे फिर मैंने उर्दू की किताबों में से एक किताब ली, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी रहती थी, ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर ली थी। ठीक है, फिर मैं अपने लिए कोई जगह देखने लग गई और यहाँ मुझे एक कंफर्टेबल सी प्लेस मिल गई और वहाँ पे बैठ के फिर मैंने अपनी बुक स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी टू बी अ कैबिन क्रू। तो इसके लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 12th। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट विद 80% कंप्लीट होगा, सो यू आर एलिजिबल। ठीक है, मतलब आप फिर स्टडी के लिहाज से एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस और फॉर पाकिस्तानी एयरलाइंस बोथ। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि पाकिस्तान में 18 प्लस एज पे एयरलाइन आपको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन इंटरनेशनल में आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन इंटरमीडिएट इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया कि वो आपके 80% के साथ कंप्लीट होना चाहिए। मुझे 2 आवर्स हो गए थे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली मुझे प्यास लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कैफ़े से ही अपने लिए एक पीच आइस टी ली और लिटरली मैंने ये पिया तो मुझे सुकून हुआ। और यहाँ पे भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, कॉज ऑब्वियसली यहाँ पे शोर करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और फिर मैंने अपनी बुक स्विच की और जो नेक्स्ट बुक मैंने सेलेक्ट की उसका टाइटल बहुत अच्छा था, फाइंडिंग परफेक्ट। मुझे इसका टाइटल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा एक इंटरनेशनल मसला कह लें आप, अलमिया हमारा ये बन गया है कि हम बेहतरीन की तलाश में बेहतर से भी बाज़ दफ़ा हाथ धो बैठते हैं। वही बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, खैर मैंने यहाँ पे 4 आवर्स से भी ज़्यादा का टाइम स्पेंड कर लिया था और फिर मुझे याद आया कि आई एम अ सिंड्रेला। ठीक है, मुझे लेट नाइट तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना था और मैंने फ़ौरन अपनी कैब करवाई। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर मेरी ऊबर लगता है मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, मेरी मामा की तरह, और वो विद इन 2 मिनट्स ही आ गई। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है एम्पोरियम। ठीक है, और मैं एम्पोरियम बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मेरा एक हफ्ते में कोई दूसरा चक्कर होगा एम्पोरियम में। वो भी पता नहीं किसी ना किसी काम से। और आज मैंने एम्पोरियम कहीं और नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाऊँगी तो ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाएगी और घर मम्मा से भी डांट पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि चुप करके मैंने अपनी ट्रॉली ली और मैं डायरेक्ट कारफोर में। फिर मैं स्नैक्स वगैरह लेने में बहुत बिजी हो गई थी कि मैं ये भूल गई कि मैंने साथ साथ अपनी रिकॉर्डिंग भी करनी है। ठीक है, तो बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, हमारे यहाँ पे पता है सबको ये लगता है कि भाई अब तो सिलेक्शन हो गई, अब तो हम ईमेल वगैरह आ गई, अब तो और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर योर सिलेक्शन, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात की है, आपको एक मैनुअल दिया जाता है विच इज़ रिलेटेड टू योर एयरक्राफ्ट, विच इज़ रिलेटेड टू एमरजेंसी। आप उसे पढ़ते हैं, देन आप उसका टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में आपको पास करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिविल एविएशन की तरफ से चेक होता है और उसको भी आपको पास करना होता है, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है, कॉज ये एक लाइसेंस बेस्ड जॉब है। ठीक है, बाकी ये जो ग्रूमिंग, रेड लिपस्टिक मॉडलिंग, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट का कैबिन क्रू की जॉब से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जॉब जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स है, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली वो आपकी पर्सनालिटी को भी साथ साथ ग्रूम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कैबिन क्रू के लिए। अच्छा, तो ये जो मैं कब से घूम रही थी, ये मैं बेसिकली लेस, अदर देन लेस कोई मैं स्नैक्स देख रही थी, क्योंकि लेस खाने का दिल नहीं था। मैं देख रही थी कि कोई अच्छा इसकी जगह मुझे मिल जाए, कोई स्नैक्स वगैरह। और यहाँ पे मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की शक्ल के 2 बर्गर मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने करवाया बिल और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। बहुत शॉपिंग हो गई आज। ठीक है, ना करके भी मैंने कहा चलो यार, जहाँ इतने पैसे लगे हैं तो और लगा लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं।